अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप सब लोगों के साथ मसाला फ़िश करी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम वक्त में बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगी। बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपी आपकी बन के तैयार होगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले फ़िश को मैंने 1.5 किलो फ़िश है और उसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। नमक और अजवाइन लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था और फिर उसको साफ़ पानी के साथ अच्छे तरीके से उसको धो लिया। नमक और अजवाइन लगाने से क्या होगा कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद मैंने इसको टिश्यू पेपर पे फैला दिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ऊपर से टिश्यू पेपर के साथ ही मैं एब्जॉर्ब कर लूँगी एक्स्ट्रा पानी को। इससे क्या होगा कि फ़िश आपकी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होगी, बहुत ही मज़ेदार सी फ्राई होगी। जितनी अच्छी फ़िश फ्राई होगी उतना ही अच्छा आपका मछली का सालन बनेगा। इसलिए यहाँ पे आपने कोताही नहीं करनी, पानी को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करना है और उसके बाद हम इसके ऊपर मसाले लगा के रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जी 1 चुटकी के बराबर नमक लगाया है। नमक बहुत कम लगाना है क्योंकि पहले हमने नमक लगा के धोया भी है। 2 चुटकी के बराबर मैं यहाँ पे लाल मिर्च स्प्रिंकल कर रही हूँ और 2 चुटकी के बराबर ही यहाँ पे मैं सूखा धनिया पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसी को दोनों साइड पे मैं लगा के और छोड़ दूँगी 30 मिनट के लिए। और यहाँ पे जी पैन चढ़ा दिया चूल्हे पे, फ्लेम को ऑन कर दिया। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है, 6 मैंने साबुत लाल मिर्च डाली हैं और थोड़े से जवे मैंने लहसुन के डाले हैं। इनको हम थोड़े से सिर्फ 30 सेकंड के लिए हम इनको सौते करेंगे, ज़्यादा देर इसको नहीं फ्राई करना। और इसके बाद हरी मिर्च 4 मैंने हरी मिर्च काट के और सिर्फ हमने थोड़ी सी देर इसको हिलाना है 10 से 15 सेकंड और फिर इसको निकाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा देर इसको नहीं करना, सिर्फ खुशबू आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और ये निकाल के इसको ग्राइंड करके हम साइड पे रख देंगे और दोबारा से पैन चूल्हे पे चढ़ा लिया। यहाँ पे अब हम फ़िश को फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए एक साइड से और 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से हम फ़िश को फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना, फ़िश को जूसी रहने देना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना। इसलिए फ्राई करते वक्त आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे आपने ये सारा काम करना है। तो यहाँ पे जी 5 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी और 5 मिनट दूसरी साइड पे इसको फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इसको साइड पे रख देंगे और अपने मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो ये इस तरीके से सारे पीसीस को मैं चेंज कर दूँगी साइड उसकी और 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से पका लूँगी मीडियम फ्लेम पे। तो इतनी देर में जी वोक को चूल्हे पे चढ़ा लिया, फ़िश फ्राई हो रही है। दूसरे चूल्हे पे हम वोक को चढ़ा लेंगे। हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने पे हम एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज का कलर ब्राउन होने का वेट करेंगे। प्याज का कलर ब्राउन हो गया तो एक टमाटर पील किया हुआ वो डाल देंगे। आप यहाँ पे टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चॉप करके डाला है टमाटर। ये थोड़ी सी देर में गल जाएगा। इसको हम कवर करके रख देंगे तो ये बहुत ही जल्दी गल जाएगा। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, प्यूरी का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे जी टमाटर को हमने 2-3 मिनट दिए और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जी जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था, हरी मिर्च, लहसुन, ज़ीरा और सुर्ख साबित लाल मिर्च, वो किया हुआ मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही फाइन सा आपने ग्राइंड करना है और इसमें जी इसको हम मिक्स कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने ये सारा काम करना है। फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप खाना अच्छा बनाना चाहते हैं तो फ्लेम का ख़ास ख्याल रखा करें, कहाँ पे मीडियम, लो, हाई करना है। और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टीस्पून नमक जाएगा इसमें और 1 टीस्पून इसमें सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही सूखा धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून ही इसमें अजवाइन मैंने डाली है। और इसको जी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसको अब हम थोड़ा सा टाइम देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और थोड़ा सा गल जाएं, टमाटर बाकी का जो रह गया था। अब यहाँ पे जी 2 से 3 मिनट हो गए थे। अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया। अब हम मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। मसाले की भुनाई का तरीका ये है कि 7 दफ़ा पानी के छींटे लगा के आपने मसाले की भुनाई करनी होती है। उससे मसाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा, फ़ाइन, स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेक्सचर निकल के आता है ग्रेवी का। तो यहाँ पे मैंने पानी का छींटा लगा के 1 मिनट इसको दूंगी, दोबारा से भुनाई करूँगी, फिर दोबारा से पानी का छींटा लगाऊंगी। इस तरह आपने 7 दफ़ा करना है।
इस तरह से 7 दफ़ा करेंगे तो आपको ब्लेंडर ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। यहाँ पे जी मैं अब इसमें हाफ़ कप पानी डालूँगी ग्रेवी बनाने के लिए। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा जो हमारी ग्रेवी बन के तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार सी। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसको पकने देंगे और इसके बाद अब हम इसमें फ्राई की हुई फ़िश ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने ये काम किया है जी। अब हम ये जो फ्राई की हुई फ़िश है ये इसमें ऐड कर देंगे सारे पीसीस। और फ़िश ऐड करने के बाद अब हमने इसको चम्मच से हिलाना नहीं है। इसको हम सिर्फ मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। उसके बाद फ्लेम को हम लो करके 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि पकते पकते इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम स्पून की मदद से सिर्फ इसको थोड़ा सा हिला देंगे, ज़्यादा हमने चम्मच नहीं चलाना, उससे फिर फ़िश टूटेगी नहीं आपकी। और ये देखें जी बहुत ही अच्छे से मज़े से आपकी जो फ़िश ग्रेवी आपकी मसाला फ़िश तैयार हो चुकी है, ज़बरदस्त सी किस्म की। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने से पहले अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला डालेंगे। ये कसूरी मेथी को हम इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स करके तो ये डाल देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी मैं 1 चुटकी के बराबर। और इसमें चला जाएगा जी सूखा धनिया कटा हुआ, हरा धनिया कटा हुआ, वो डाल देंगे इसमें। और अब हम इसको दम वाली फ्लेम पे दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जी मज़ेदार सा मसाला फ़िश करी आपकी बनके हो गई है तैयार। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत सी शक्ल निकल के आई है और इतनी ही मज़े की इसकी खुशबू है और इतना ही मज़े का ये इसका टेस्ट भी है। तो यहाँ पे जी मैं आपको अब डिश आउट करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह का ये देखने में लगता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि कोई भी फ़िश का पीस टूटा नहीं है और बहुत ही अच्छे से ये मिक्सचर इसका बना है, बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे जी आपको मैं इसकी ग्रेवी भी दिखा देती हूँ। आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल के इसको जी सर्व करेंगे। मज़ेदार सी मसाला फ़िश करी आपकी हो गई है तैयार। मछली का सालन बनके हो गया है तैयार। तो यहाँ पे जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। जाते जाते अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।